सो वेलकम टू द चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स की एक नई प्लेलिस्ट और इसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो अभी तक प्लेन मिरर पे तो सबने पढ़ा हुआ है, प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन सबने पढ़ा है, पर स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है ये हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर मतलब होता क्या है। तो पहला पॉइंट समझना है हमें, स्फेरिकल मिरर क्या होता है या ये कैसे बनता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमें एक बहुत बड़ा स्फीयर लेना है, बहुत बड़ा सा स्फीयर, ठीक है, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमें काट देना है। लेट अस सपोज इस बड़े से स्फीयर में से हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, ठीक, ये वो टुकड़ा है छोटा सा। अच्छा, इस स्फीयर में कुछ सेंटर भी होगा, ये इसका सेंटर, ठीक। अब ये जो हमने टुकड़ा निकाला, हम इसको मिरर बनाएंगे। मिरर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक साइड को सिल्वर करेंगे और एक साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे। तो समझने की बात यह है कि इस मिरर के दो साइड हैं, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाली और एक राइट हैंड साइड वाली, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े का कुछ नाम रखते हैं हम ए बी, और यहां पे भी ये नाम रख देते हैं ए बी। तो अगर ए बी के दो साइड्स हैं, एक है सेंटर की तरफ वाला और एक है सेंटर से दूर वाला, तो अगर जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन है, लिख लो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किधर है, सेंटर की तरफ है। इफ इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम दिस सरफेस, इस वाली तरफ से, तो इस स्फेरिकल सरफेस को हम बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्शन उस तरफ से हो रहा है जो सेंटर की तरफ नहीं है, तो हम उस मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर हम बना सकते हैं, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, और ये इस बात पे निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन द थिंग दैट वेदर रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सरफेस which is towards the center or which is away from the center. Concave means reflection is taking from towards the center, from the surface which is towards the center. And convex means the reflection is happening when the reflecting surface is away from the center. I hope ये बात इतनी समझ में आती है। और एक स्फेरिकल मिरर हमने कैसे बनाया, एक बड़े से स्फीयर से एक टुकड़ा काट के। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब जब हमने स्फेरिकल मिरर समझ लिया है, तो हम थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर समझेंगे इन मिरर्स की। ठीक है, तो एक तरफ मैं बना रहा हूं कॉनकेव मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन इसका इस तरफ से होगा। अच्छा, जिस तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं होता उसे हम सिल्वर्ड सरफेस बोलते हैं। तो अगर मैंने सिल्वर्ड सरफेस बना दिया सेंटर की तरफ, सेंटर से अवे, सिल्वर्ड सरफेस किधर है, इस स्फीयर का सेंटर कहां होगा, अगर आप कंप्लीट करो तो यहां कहीं आएगा सेंटर, मतलब कि सिल्वर्ड सरफेस जो है वो सेंटर से अवे है। इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है, उस तरफ से जिस तरफ पे सेंटर है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। ठीक है, अच्छा,
दूसरी तरफ मैं एक और मिरर बना रहा हूं इस तरह से, और इसका सिल्वर्ड सरफेस इसके सेंटर की तरफ है। मतलब कि इसका रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है, दूसरी तरफ से, जो कि सेंटर की तरफ नहीं है, इसलिए इस मिरर का नाम हो गया कॉन्वेक्स। ये बात समझ में आती है इतनी, क्यों कॉनकेव और क्यों कॉन्वेक्स है कोई चीज? ठीक है, अब समझते हैं। अब कुछ नॉमेनक्लेचर समझनी है। तो पहला नाम है व्हाट इज पोल। पोल समझना है। ये मैं ऊपर अभी हेडिंग मिटा देता हूं और लिख देता हूं पोल। पोल क्या होता है? तो पोल भाई बहुत आसान सी चीज है। ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है। जैसे कि सपोज मेरे हाथ में एक पेपर है जो कि थोड़ा सा कॉन्वेक्स की तरह है, ठीक? ये कॉन्वेक्स सरफेस है। अब आप इसको सीधा कर दीजिए, इस मिरर को सीधा कर दीजिए और इसका सेंटर ढूंढ लीजिए। एक स्केल लीजिए, इसको मेजर कीजिए, उसका हाफ निकालिए और मिड पॉइंट ढूंढ लीजिए और इसे वापस से मोड़ दीजिए। तो द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the midpoint of reflecting surface is called pole. Pole is what? Pole is the midpoint of the reflecting surface. ठीक, P से डिनोट करेंगे हम इसे। इजी डेफिनेशन, पोल क्या है भाई? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट है। ओके, अगली डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्लियर। अगली डेफिनेशन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम से समझ में आ रहा है कि सेंटर है। किसका सेंटर है? जब आपने स्फेरिकल मिरर बनाया था तो कैसे बनाया था? इसे एक बड़े से स्फीयर से काटा था। तो उसी जिस स्फीयर से आपने काटा था उसी का सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। या फिर एक अलग तरह से समझें कि ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को आप कंप्लीट कीजिए और स्फीयर बनाइए और उस स्फीयर का सेंटर ढूंढिए, वो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज पार्ट। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो वाला सेंटर है। किसका सेंटर है? उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं हो गया और इस कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ध्यान दो दूसरी तरफ होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ही तरफ है, तभी कॉनकेव मिरर था। और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस पे है। बात समझ में आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। ठीक, क्लियर ये बात। अब आ जाइए अगली डेफिनेशन। तो पोल समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया। अब हम क्या समझते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से समझो, रेडियस क्या होता है भाई? रेडियस आपको पता है कि एक सर्किल में या स्फीयर में सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक जाने वाले डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अच्छा, तो ये तो पोल है, ये तो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक लाइन बनाते हैं पोल तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लाइन बनाते हैं पोल तक। ये डिस्टेंस क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया भाई? द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना डेफिनेशन में मैं कह रहा हूं पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हम पोल से शुरू कर रहे हैं। क्यों? ये आगे न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा मैं।
तो आप डिस्टेंस नापने को तो भाई इधर से नाप दो चाहे दूसरी तरफ से नाप दो, बात वही आएगी, लेकिन लेंस में हम स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पोल को मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अभी सर्किल हटा देता हूं नीचे से, अगली डेफिनेशन पे आ जाइए। अगली डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जोड़ने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इजी डेफिनेशन थी, वेरी गुड, समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अब अगली डेफिनेशन है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर लिटरल मीनिंग क्या होती है? अपर्चर मतलब होता है ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसी की लेंथ को हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे सपोज ये मिरर था, इसको आपने सीधा कर लिया या इसकी लेंथ नाप ली, सरकमफ्रेंस निकाल लिया इसका, इसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। अपर्चर, क्लियर? तो pole is clear, center of curvature is clear, radius of curvature is clear, principal axis is clear and aperture is clear। अब थोड़ा मैं जगह बनाता हूं और अगली डेफिनेशन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। लिख लीजिए प्रिंसिपल फोकस। और इसके लिए मैं फिर से एक तरफ कॉनकेव मिरर बनाऊंगा और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर बनाऊंगा। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, इसकी सिल्वर्ड सरफेस सेंटर से अवे है, और दूसरी तरफ बनाऊंगा मैं कॉन्वेक्स मिरर, इसका सिल्वर्ड सरफेस इसकी सेंटर की तरफ है। ठीक, इसका मैंने बनाया पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे ही इसका भी मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से समझना भाई, प्रिंसिपल फोकस, क्लियर? अब समझते हैं भाई प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस समझने के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कहती है इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां पर पॉइंट है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है, फ्रॉम वेयर द लाइट रेज पास और अपीयर टू पास आफ्टर रिफ्लेक्शन विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब सपोज एक लाइट रे आई जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, एक क्या कई सारी है। ठीक, अब रिफ्लेक्शन होगा, और एक बात और ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का नेचर होता है कन्वर्जिंग। तो ये क्या करेगा? ये लाइट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, तो देखा गया कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही थी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से पास होती थी, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। चाहे आप 2 रेज लें चाहे 5 रेज लें, अगर वो पैरेलल हैं, सपोज ऑल पैरेलल रेज ले ली हमने, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, और इसी पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। ठीक, अच्छा जरा यही कॉन्वेक्स मिरर के केस में समझते हैं।
कि भाई लाइट रे तो थी पैरेलल, आई पैरेलल। अच्छा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है तो कन्वेक्स मिरर बाय नेचर डाइवर्जिंग होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर किस नेचर का होता है? डाइवर्जिंग। तो हुआ क्या, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज इधर चली ना भाई, रिफ्लेक्ट होके तो दूसरी तरफ ही जाएंगी ना। अच्छा, अब देखा गया कि अगर हम इन रेज को मिरर के अंदर एक्सटेंड करते हैं तो ये एक ही पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या हो गई? पैरेलल लाइट रेज, द लाइट रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis after reflection pass or appear to pass, या तो वो वहां से निकलती हैं या ऐसा लगता है कि वहां से निकलेंगी। So that point is called the principal focus. क्लियर? क्लियर है ये बात प्रिंसिपल फोकस की? वेरी गुड। तो कुछ डेफिनेशंस हमने समझी, हमने कॉनकेव मिरर समझा, कॉन्वेक्स मिरर समझा। कॉनकेव मिरर हमने समझा कि डाइवर्ज कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमने समझा कि डाइवर्जिंग नेचर का होता है। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है भाई, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ नाम से ही बता रहा है कि भाई पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट चलता है इसमें, पैरेक्शियल रेज का। व्हाट आर पैरेक्शियल रेज? ये बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में जब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे ना तब हम समझेंगे पैरेक्शियल रेज एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो, ये एक मिरर है, लेट अस अज्यूम ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके सेंटर की तरफ है और सिल्वर्ड सरफेस बाहर की तरफ है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरेंगी, बहुत पास से, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरेंगी, वो क्या कहलाती हैं? पैरेक्शियल रेज। वो कहलाती है पैरेक्शियल रेज। अच्छा, अब क्या करते हैं क्वेश्चन में, मैं बता दे रहा हूं, लिख देंगे वो स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर का मतलब हो गया कि भाई जो तुमने ये मिरर लिया है ना, मिरर ये बहुत छोटा है, ये इसका अपर्चर मतलब ये वाला सरफेस जो है ये बहुत छोटा है। इसका मतलब सारी रेज, ऑल द रेज, जब ये सरफेस बहुत छोटा हो गया, मान लो इतना ही है, मिरर को छोटा कर दिया, बहुत छोटा, तो देखो ऑल द रेज आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास से गुजरी, इसका मतलब ऑल द रेज आर पैरेक्शियल। ऑल द रेज आर पैरेक्शियल। क्लियर? अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, उसके साथ हम कुछ रे डायग्राम्स भी देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।
और अगर इसमें कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और जब नेक्स्ट बार आइएगा तो डेफिनेशन जो भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू सो मच।